हेलो एवरीवन, आप सबों को मेरा नमस्कार। आज हम स्टार्ट करेंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर। इसमें क्या होगा कि आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो भी इसमें रेशियो में आता है वो सारे कवर कराए जाएंगे। ठीक है, इसमें 2 वीडियो आएगा। ये फर्स्ट वीडियो है, एक और आएगा। इसमें 20 क्वेश्चन लिए। अगले वीडियो में जो भी बचा हुआ टॉपिक रहेगा वो सारे क्लियर करा देंगे। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसके बाद जो है लगातार आपका रिवीजन टाइप का टॉपिक जो है सारे कवर कराए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ ए इज़ टू बी इक्वल टू 4:5 एंड बी इज़ टू सी इक्वल टू 6:7 एंड सी इज़ टू डी इक्वल टू 8:11 देन ए इज़ टू डी इज इक्वल टू, यानी ये इज़ टू डी का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम लोग 4:5, ठीक है, 4:5, 6:7 और ये हो जाएगा आपका 8:11। अगर आपका फर्स्ट इंटू लास्ट पूछ रहा है, यानी ये से शुरू हो रहा है और डी लास्ट है, अगर ये पूछता है तो करेंगे क्या कि ये तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर देंगे और ये तीनों को एक साथ, आपका ये इस टू डी का रेशियो निकल जाएगा। तो देखिए 6 4 जा 24 और 24 8 जा होता है 192 और 5 7 जा 35 और 35 11 जा 385। तो यहाँ से जो है आपका ऑप्शन नंबर ये जो होगा वो करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आ गया ये इज़ टू डी रेशियो। और अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग मेथड चाहिए, ट्रेडिशनल मेथड, तो करना क्या होगा आपको 4:5 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 6:7, यानी ये भी और यहाँ पे सी हो गया। यहाँ से ये भी सी निकालेंगे पहले, तो यहाँ कितना हो जाएगा 6 4 जा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 4 जा 24, 6 5 जा 30 और 7 5 जा 35। ठीक है, अब यहाँ सी और डी है, तो सी डी कितना है 8:2, यानी ये 8 है और ये आपका 11 हो गया। यहाँ से अब देखिए अगर ये भी सी डी तीनों निकालना है तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, ये हो गया आपका ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया आपका डी। ठीक है, अब निकालना है ये, तो यहाँ से ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका, तो 24 8 जा 192 और 338 जा, फिर यहाँ से ये मल्टीप्लाई होगा, फिर ये एक सेकेंड यहाँ पे हो जाएगा, फिर यहाँ से ये होगा। ठीक है, अब देखिए 38 जा कितना हो जाएगा, ये 240 हो जाएगा। अब यहाँ से भी एक होगा वैल्यू आपका, ये सी का निकलेगा, तो 8 3 जा 24 और 8 5 जा हो जाएगा ये 24, हाँ हो जाएगा आपका 35 8 जा 280 और 3 ये हो जाएगा 35 11 जा 385। ठीक, तो यहाँ से जो आपका ये बी सी और डी का वैल्यू तीनों का निकल गया। ये हो गया, ये हो गया बी, ये हो गया आपका सी और ये हो गया क्या डी। ठीक है, तो जो भी आपको मेथड्स उचित लगता है वो चीज़ आप सीख लें, दोनों मेथड जो भी लगाना हो एग्जाम में लगा दीजिए। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है इफ़ ए इज़ टू बी इज़ टू सी इक्वल टू 7:5:11 देन रेशियो ऑफ ए बाय बी इज़ टू बी बाय सी इज़ टू सी बाय ए इज़ इक्वल टू, यानी ए बाय बी इज़ टू बी बाय सी इज़ टू सी बाय ए का मान क्या होगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ए बाय बी, यानी ए का वैल्यू 7 है और बी का वैल्यू कितना है 5, तो यहाँ लगा देंगे 5। फिर दिया बी बाय सी, यानी 5/11 और सी दिया हुआ 11 और ये कितना दिया हुआ है आपका 7। यहाँ से ये हो गया। अब एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम अगर लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ से जो होगा वो आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट। ये पहला में इसको, यहाँ तो 5 का 5 रह जाएगा, तो यहाँ क्या करेंगे 7 इंटू ये और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 11 इंटू 7, इसमें क्या हो जाएगा ये नहीं लिखाएगा और फिर ये हो जाएगा आपका 5 इंटू 5 इसका
इंटू 7, फिर इसमें क्या होगा, ये नहीं होगा तो ये हो जाएगा 11 इंटू 5 इंटू ये हो जाएगा 11। ठीक, तो इस तरह से जो है आप जो है इसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 7 जा 49 और 49 11 जा 49 इंटू 11 करते हैं तो क्या हो जाएगा, 9 इसका यूनिट प्लेस हो जाएगा और 9 और 4 13 और 4 और 1 5 यानी 539। अब देखिए ऑप्शन नंबर सी में जो है ये दिया हुआ है तो यहीं से जो है आप टिक करके आगे निकल जाए, चूँकि और ऑप्शन में है नहीं तो चेक करना उचित नहीं है। ठीक है, चूँकि समय का फिर बर्बादी हो जाएगा। ठीक, अगर आगे आपको मल्टीप्लाई करना है तो क्या कीजिए, 5 5 जा 25, 25 7 जा 175, तो यहाँ से आ गया, ये आपका बच गया थर्ड। तो यहाँ से हो जाएगा 11 5 जा 55 और 55 इंटू 11, तो यूनिट प्लेस 5 है तो 5 कर दिए, 11 5 जा 55 कैरी 5 और 11 5 जा 55 और 5 60, यानी ये आपका जो है ये बी और सी जो है तीनों जो है उत्तर आ गया, यानी सी जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:5 इफ 8 इज एडेड टू द फर्स्ट एंड 7 टू द सेकेंड, then the ratio becomes 2:3. What will be the ratio if 6 is added to each? तो कहने का मतलब ये है कि दो नंबर है 3:5। ठीक है, यहाँ पे लिखते जाते हैं 3/5 मान लेते हैं। बोल रहा है कि इसमें जो है रेशियो दिया हुआ है तो कुछ भी मान लीजिए 3x और यहाँ 5x कर देते हैं। बोल रहा है कि पहले नंबर में 8 को ऐड करना है, यानी यहाँ 8 ऐड कर देते हैं और दूसरे नंबर में जो है 7 ऐड करना है। तो इसका रेशियो जो है वो चेंज होकर के कितना आ जाएगा, 2/3। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9 और 5 2 जा 10, तो यहाँ से हो गया x इक्वल टू 8 3 जा 24 और ये हो जाएगा आपका 7 2 जा 14, तो यहाँ हो जाएगा 10, यानी x का वैल्यू जो है वो 10 आ गया। ठीक, अब 10 आ गया, अब इसमें क्या निकालना हम लोग को बोल रहा है कि फर्स्ट में जो है 6 दोनों में ऐड करना है। तो पहला नंबर क्या था, ये था 3, तो 3 10 जा 30 और यहाँ से 5 10 जा 50 हो गया। अब दोनों में 6 ऐड करना है तो क्या हो जाएगा 36 और 1 हो जाएगा 56। अगर यहाँ से काटते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 चौके 36 और 14 चौके 56, यानी 9:14 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया हुआ है व्हाट शुड बी एडेड टू 10 16 14 एंड 61 सो दैट दे आर इन द प्रपोर्शन। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि क्या इसमें ऐड करें ताकि ये प्रपोर्शन समानुपात में हो जाएंगे। तो देखिए इसका जो होता है ट्रेडिशनल मेथड वो होता है 10 + x बाय 16 + x इक्वल टू 40 + x और 61 + x। ठीक है, अगर इतना करने जाएंगे इसको कैलकुलेट तो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें दो तरीके होते हैं, ये पहला तरीका आपका ट्रेडिशनल है, इसमें ऑप्शन पुट करके आप बना सकते हैं और हम जो है उसको अब शॉर्ट मेथड सिखाते हैं आप लोग को। तो ये हो जाएगा 10/16 इक्वल टू 40/61। अब इसमें क्या करते हैं हम लोग, निकालते हैं डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा, यहाँ से आपका यहाँ से 6 हो गया, यहाँ से कितना हो गया 21। अब अगर इसको काटेंगे तो कितना हो जाता है, ये हो जाएगा आपका 2 3 जा और ये 7 3 जा। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ से अंतर निकालेंगे, 7 और 2 में कितना अंतर है 5। अब क्या करेंगे, इस 7 को जो है यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे, इस 2 को जो है यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 10 7 70 और 40 दूना 80 और फिर दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे। तो 80 में जो है 70 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 10, यानी 5 का वैल्यू कितना है 10। यहाँ से अगर 1 निकालेंगे तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो ये 2, यानी 1 बराबर 2, यानी x का वैल्यू जो है ना वो 2 होगा, यानी डी जो होगा इसका करेक्ट उत्तर। अब
अब देखिए यहाँ पे 2 पुट करके कि मेरा आता है या नहीं आता है। ठीक है, यहाँ 2 डालेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। यहाँ 2 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा, और नीचे यहाँ पे कितना है 16 और 2 18 हो जाएगा, इक्वल टू देखिए यहाँ 40 और 2 42 हो गया, और नीचे कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा। ठीक, अब इसको काटते दोनों इक्वल हो गया तो समझ लीजिए दो जो मेरा वैल्यू आया वो सही है, अदरवाइज गलत है। देखिए 3 छक 18, 3 चौके 12 हो गया ना, 2 छक 12, ये हो गया 3 छक 18। यहाँ से हो जाएगा आपका 21 दूना 42 और 21 तिया 63। तो देखिए 2/3 और 2/3, तो यहाँ से दोनों इक्वल आ गया, यानी 2 जो आया ना मेरा वो करेक्ट उत्तर है। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है इफ़ x इज़ द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 25.6 एंड 32.4 एंड y इज़ द थर्ड प्रोपोर्शन टू 19.2 एंड 28.8, देन x इज़ टू 3y इज़ इक्वल टू, यानी x और y का वैल्यू आपको फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए फाइंड करते हैं। दिया है मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन इक्वल टू क्या होता है, रूट अंडर, मीन प्रोपोर्शन इक्वल टू रूट अंडर ये भी होता है, तो ये यहाँ पे ये होगा और बी यहाँ पे ये होगा, तो कितना हो जाएगा 25.6 इंटू 32.4। अब यहाँ से डेसिमल डालेंगे तो ये हो गया नीचे 10, और ये भी डेसिमल हटेगा तो नीचे हो गया आपका 10। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, निकाल लेते हैं इसका फैक्टर। कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट, ये 16 का स्क्वायर 256 होता है, यानी 16 हो गया यहाँ पे, इंटू ये कितना हो जाएगा 18, 18 है 324, तो 324 का स्क्वायर रूट 18 हो गया, और ये 10 10 100, यानी 10 जो होगा स्क्वायर रूट से बाहर हो जाएगा। ठीक, अब ये आ गया आपका क्या, x का वैल्यू आ गया। अब हम लोग को निकालना है y का वैल्यू, तो तृतीय अनुपात यानी थर्ड प्रोपोर्शन बोल रहा है ना, तो थर्ड प्रोपोर्शन इक्वल टू होता क्या है, बी स्क्वायर बाई ये होता है। ठीक, तो बी स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 28 इंटू 8, 28.8 इंटू 28.8 बाई 19.2, यही होगा। अब यहाँ से देखिए ये डेसिमल हटा, ये डेसिमल हटा, एक हट गया। अब यहाँ भी डेसिमल है, तो यहाँ डेसिमल अगर हटाएंगे तो नीचे 10 लिख देंगे। क्लियर है यहाँ तक? अब इसको हम लोग काटेंगे। देखिए 96 टू जा होता है 192, और यहाँ 144 टू जा 144 टू जा 288 होता है। यहाँ से काटेंगे तो हो जाएगा आपका 16 छक 96, और यहाँ हो जाएगा 24 छक 44, यानी 16 9 44 से 9 बार में। अब देखिए ये आ गया 6, 6 चौके 24, यहाँ से ये 6 से काट देते हैं, ये हो गया 6 चौके 24, बच गया कितना 4, 4 पर 8 48, 6 8 48। अब कितना यहाँ मेरा बच गया है टोटल 48 इंटू 9/10। अब x और y आ गया। अब यहाँ हम लोग इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, इक्वेशन में अगर पुट करेंगे हम लोग तो देखिए, चलिए यहाँ पे x का वैल्यू कितना आया था, यहाँ पे देखिए 16 इंटू 18/10 इस टू y का वैल्यू कितना है 3 इंटू 48 इंटू 9/10। तो देखिए ये 10 से ये 10 कट गया, यहाँ से काटेंगे तो 16 तिया 48, और यहाँ से अगर काटते हैं तो 9 दूना 18। अब बच कितना गया, यहाँ 2 बच गया, और 3 3 जा 9, यानी 2:9 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है x इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच ऑफ द नंबर 20, 37, 54 एंड 105, then the numbers so obtained this order are in proportion. What is the mean proportion between 7x minus 5 and x plus 1? तो जिस तरह पे पहले क्वेश्चन हम बनाए थे इस तरह से उसमें एडिंग दिया था, इसमें सब्ट्रैक्शन दिया, तो सेम बनेगा। ठीक है, यहाँ भी वैसे ही इसका बनेगा। रूल है
कि 20 माइनस एक्स बाई 37 माइनस एक्स इक्वल टू 54 माइनस एक्स बाई 105 माइनस एक्स। इसका जो है ये ट्रेडिशनल इक्वेशन है। अब हम लोग को बनाना है स्टैंडर्ड, तो 22/37 इक्वल टू 54/105। यहाँ से अगर घटाते हैं तो कितना ज़्यादा है, यहाँ से ये आपका 17 ज़्यादा है, और यहाँ से कितना ज़्यादा है 54, 46 और 5 51, 51 ज़्यादा है, तो यहाँ से ये 51 हो गया, 70 तिया 51, यहाँ पे 3 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया आपका 1 हो गया, और ये 3। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, देखिए 1 और 3 जो है इसका अंतर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हो गया 2। अब इस 3 को जो है यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करते थे ना, यहाँ पे ये जो 3 है ये यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 1 जो है यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 20 या 60, और ये 54 है, तो 60 में 54 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका 6। तो 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। अगर ये 3 हो गया तो आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है आपसे मीन प्रपोर्शन इसका, ठीक है, 7x माइनस 5 और x प्लस 1। तो मीन प्रपोर्शन क्या होता है, रूट अंडर ये भी, ये मीन प्रपोर्शन जो होता है वो क्या होता है, रूट अंडर ये भी, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग पुट करेंगे वैल्यू, तो दिया क्या है 7 × 3 करेंगे पहले बार, तो 7 दिया 21 में 5 गया तो कितना बच जाएगा 16 इंटू 3 + 1 4 हो गया, तो रूट अंडर 16 × 4 कितना हो जाएगा 64, और 64 का स्क्वायर रूट कितना होता है 8, तो 8 जो होगा आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चले देखें नेक्स्ट, चलिए दिया है इफ ये सम ऑफ 1829 इज टू बी डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी एंड सी सच दैट 2 टाइम्स ए शेयर इज ए शेयर एंड 5 टाइम्स बी शेयर एंड 7 टाइम्स सी शेयर आर इक्वल, देन ये शेयर इज। यानी कहने का मतलब ये है कि 1829 रुपया टोटल है, जो कि 3 भागों में बांटा गया है, ए बी सी। इसका जो है शेयर बांटा गया है 2, जो ए का 2 गुना, बी का 5 गुना और सी का 7 गुना, तो ये किसके का शेयर कितना होगा, यानी ए का हिस्सा, सी का, हाँ ए का हिस्सा कितना होगा, यही कहने का मतलब है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, 2 टाइम्स ये, फिर 5 टाइम्स बी और 7 टाइम्स सी। अगर ऐसा रहता है तो इसको लिखते कैसे हैं, ये देखिए 1/2 लिखेंगे, ये हो जाएगा आपका कितना 1/5, और ये हो जाएगा आपका 1/7, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे हम लोग नीचे का जो भी है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा। 70 हो गया तो ये का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से 35, 2 से डिवाइड करेंगे 70 को, तो यहाँ हो जाएगा कितना 14, और यहाँ से हो जाएगा आपका 10। अब इसको ऐड करते हैं, इसका सम जो है 35 और 14 हो जाएगा आपका 49, 49 और 10 59, 59 का वैल्यू दिया हुआ 18, 2, 9, यही है। अब इसको हम लोग काटेंगे, तो 59 को 3 बार से 60 दिया 180 होता है, तो 59 को 3 बार में जाने देंगे, ठीक है। तो 59 को 3 बार में अगर जाता है तो हो जाएगा 9 तिया 27 का 7, बाकी तुम्हें 2, और हो जाएगा आपका 5 तिया 15 और 2 17, यानी 177, 177 और 5 82, तो हो जाएगा आपका कितना 3 31 बार में जा रहा है, ठीक है। 31 टाइम्स में जाएगा आपका ये 1829। अब पूछ के आ रहा है कि ये का हिस्सा कितना होगा, तो ये का हिस्सा कितना हो जाएगा आपका 31 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए यूनिट प्लेस में एक ही है जो 5 है, देखिए ये ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, अगर नहीं है तो देख लीजिए 35 से कम 35 का 5 भाग्यथ में कितना हो जाएगा 3, 35 तिया कितना हो जाता है 105 और 3 108,
तो 108 यानी कितना हो जाएगा 1085 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दिया हुआ है द मंथली इनकम ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 3:5 एंड द रेशियो ऑफ देयर सेविंग इज 2:3। इफ द इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स द सेविंग ऑफ ए, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एक्सपेंडिचर ऑफ ए एंड बी। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। दिया मंथली इनकम ए और बी का जो है 3:5 है, तो ए और बी का जो है वो इनकम यहाँ से लिख देते हैं 3:5 है। एंड देयर सेविंग इज, तो यहाँ पे इसका जो होगा देयर सेविंग इज, अब यहाँ से जो है ये सेविंग लिख देते हैं क्योंकि यहाँ पे आपका एक्सपेंडिचर होना चाहिए बीच में। दिया हुआ सेविंग 2:3। फिर बोल रहा है इफ़ द इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स सेविंग ऑफ ए, यानी इनकम जो है बी का, इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स। तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये का जो बी का आय जो है ये के बचत के 3 गुना है, यानी बी का आय, तो बी इंटू 5 लिख देते हैं इक्वल टू बचत कितना है ये का 2 है, तो 2 इंटू ये, और इसका बोल रहा है 3 गुना, तो 3 गुना हो गया, यानी बी का सामने का वैल्यू जो है बी का हो जाएगा और ये के सामने का वैल्यू ये का हो जाएगा, यानी ये 1:5 क्या लिख सकते हैं, ये हो गया आपका 5 और बी कितना हो जाएगा 3 2 6 हो जाएगा। एक सेकेंड, यहाँ पे बी का वैल्यू जो होगा वो 6 हो जाएगा। हाँ ठीक है, यहाँ से ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे वैल्यू को रख देंगे, ठीक है, इक्वेट कर देंगे। अब इक्वेट अगर हम लोग करते हैं तो ये क्या, यहाँ पे हम लोग का ये कि क्या था, सेविंग बोल रहा था, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मल्टीप्लाई होगा तो दोनों रेशियो में मल्टीप्लाई होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, यहाँ बी का बोला था तो बी का वैल्यू 6 है, तो यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा। ठीक, तो चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो क्या हो जाएगा 6 3 18, ये हो गया 18, ये हो गया 18, और दूसरा कितना होगा 6 5 30। सेकंड में कितना हो जाएगा 5 दूना 10, और यहाँ पे हो जाएगा 5 3 15। अगर आपको निकालना है क्या, आपसे पूछ क्या रहा है, व्यय, यानी आपका जो है खर्च, एक्सपेंडिचर पूछ रहा है। तो एक्सपेंडिचर बराबर क्या होता है, इनकम माइनस सेविंग। तो एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, ये घटा देंगे हम लोग, तो 18 में 10 गया तो कितना हो जाएगा 8, और ये 30 में 15 गया तो 15, तो 8:15 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है द रेशियो ऑफ द मंथली इनकम ऑफ एक्स एंड वाई इज 5:4 and that of their monthly expenditure is 9:7. If the income of y is equal to expenditure of x, then what is the ratio of the saving of x and y। तो ये भी क्वेश्चन जो है सेम है, आप लोग चाहे तो वीडियो को पॉज करके बना लेंगे, उसके बाद आगे देखेंगे। ठीक है, हम तो अभी बना देते हैं। ठीक, तो देखिए मंथली इनकम बोल रहा है, पहले तो इनकम लिखेंगे, कितना दिया है 5:4 दिया है। एंड दैट मंथली एक्सपेंडिचर, यहाँ पे उसमें दिया था सेविंग, इसमें एक्सपेंडिचर दिया है, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है 9:7। बोल रहा है द मंथली इनकम ऑफ वाई इज इक्वल टू, मंथली इनकम वाई कौन सा है, ये आपका एक्स है, ये वाई है, तो वाई बोल रहा है इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ एक्स, ये एक्स जो है एक्सपेंडिचर, ये हो गया आपका एक्स। अब दोनों बोल रहे इक्वल होना चाहिए, तो यहाँ 9 है यहाँ 4 है, तो क्या करेंगे, यहाँ 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ 4 से कर देंगे, तो दोनों इक्वल हो जाएगा, 9 4 36, और यहाँ भी 9 4 36, यानी दोनों को अब इक्वेट कर देते हैं हम लोग इसे। ठीक, यहाँ कितना हो जाएगा 9 5 45, और ये हो जाएगा 9 4 36। ठीक, यहाँ कितना हो जाएगा 9 4 36, और ये हो जाएगा 7 4 28,
यहाँ से ये हो गया। अब क्या पूछ रहा है आपसे, बचत का अनुपात, तो यहाँ घटा देंगे ये 36 और 9 45, और ये हो गया आपका 28 और 8 36, यानी 9:8 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया हुआ है द इनकम ऑफ 2 person P and Q are in the ratio of 5:6 if each of them saves 200 per month. The ratio of their expenditure is 3:4. Find the income of Q. तो चलिए बनाते हैं इसको। देखिए इसका दिया है 2 पर्सन है P एंड Q, इसका इनकम बोल रहा है कि है 5:6, इच देम सेव्स, उसके बाद हम लोग लिखेंगे एक्सपेंडिचर 3:4, और इसका सेविंग जो है दोनों इक्वल, यानी 200 है इसका भी और 200 इसका भी। तो करते क्या है, इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, 5 चौके 20 और 6 तिया 18, तो 20 में 18 गया, कितना बच गया 2, और यहाँ से अगर ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 600 और 4 दूना 8, यानी 800 में 600 गया तो कितना बच गया 200, तो एक का वैल्यू कितना हो गया 100 हो गया 100। अब पूछ क्या रहा है आपसे, क्यू का आए, तो क्यू का वैल्यू कितना था, ये 6 था, तो 6 × 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 600, तो 600 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए दिया गया है 3 नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 1:2, 2/3, 3/4। द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट नंबर इज 27। द स्मॉलेस्ट नंबर इज, तो कहने का मतलब ये है कि 3 नंबर दिया है, उसमें से ग्रेटेस्ट यानी बड़ा और छोटा नंबर का अंतर 27 है, तो छोटा नंबर क्या होगा। तो 1/2, 2/3 और 3/4 का कितना हो जाएगा, एलसीएम हम लोग डिनोमिनेटर का लेते हैं, तो एलसीएम हो जाएगा आपका 12 होगा। तो ये जो नंबर है फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 12 को, तो 2 6 जा, और 6 × 1 6 होगा पहला नंबर। दूसरा हो जाएगा 3 चौके 12 और 4 दूना 8। तीसरा नंबर कितना होगा, 4 तिया 12 और 3 तिया 9, यानी 6 8 और 9 3 नंबर आए। अब बोल रहा है बड़ा और छोटा नंबर का अंतर, यानी 9 और 6 कितना हो जाएगा 3, इसका अंतर बोला था। 3 का वैल्यू दिया हुआ है 27, तो कितना हो जाएगा, ये 9 का मल्टीपल है। आपसे पूछ क्या है, छोटी संख्या 6 है, तो 6 को जो है 9 से मल्टीप्लाई ये हुआ था, तो ये भी 9 से होगा, तो 6 9 जा 54, और 54 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग को सेशन अच्छा लग रहा होगा। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लेट ना करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और जितना हो सके आप लोग जो है शेयर करें, ताकि मेरे लिए हेल्पफुल होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है इफ़ a + b = b + c = c + a = 7:6:5 and a + b + c = 27, then what will be the value of 1/a = 1/b = 1/c। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। पहले क्या करेंगे, देखिए ये तीनों जो दिया हुआ है रेशियो, इसमें एक ये 2 ये यहाँ पे कितना, ये b 2 b यहाँ भी हो गया, ये 3, यानी तीनों इक्वेशन को क्या करते हैं ना, ऐड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 कॉमन ले लेंगे, तो ये + b + c लिख सकते हैं इसको, = 7 6 13 और 5 18 हो जाएगा, यानी ये + b + c का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 9। यहाँ से 2 9 जा काट देंगे। अब देखिए यहाँ पे मेरा 9 आया, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 27 दिया है, तो करेंगे क्या, कितना गुना है, ये 3 गुना है, तभी तो ये 27 आया ना। अगर ये 3 गुना है, ठीक है, ये अगर 3 गुना आपका, तो करेंगे क्या, जो भी वैल्यू आएगा अब उसको 3 गुना करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे ये 9 आ गया।
अब आपसे निकालना ये प्लस बी को अगर घटाएंगे तो कितना हो जाएगा। अब यहाँ से अगर सी निकालते हैं तो हो जाएगा 9 - 7 यानी कितना हो गया ये 2, और यहाँ कितना था मल्टीपल 3 था तो 3 करेंगे तो 2 3 जा 6, ये हो गया सी का वैल्यू। अब देखिए ऑप्शन सी में जो है इसका उत्तर मैच कर रहा है तो ये ही आंसर होना चाहिए, अदरवाइज चेक कर लेते सारे क्वेश्चन को। ये 6 हो गया। दूसरा चेक करते हैं यहाँ पे, ये आपका सेकंड अगर लेते हैं तो यहाँ से ये निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 9 - 6, तो 9 - 6 कितना हो जाएगा 3, और 3 3 जा हो जाएगा ये 9, और फिर अब निकलेगा आपका बी में जो है 9 - कितना घटाएंगे 5, तो ये हो जाएगा 4 × 3, तो 4 3 जा हो गया ये 12। लेकिन यहाँ पे जो है देखिए ये वैल्यू जो है फाइंड करने बोला है तो ये उल्टा है, तो करते क्या है अब यहाँ पे हम लोग पुट कर देते हैं वैल्यू को। तो ये का वैल्यू 1/9, बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1/12, 1/12, और सी का वैल्यू आया 1/6। अब इसका एलसीएम अगर ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा इसका एलसीएम 36। अगर 36 एलसीएम हो जाता है तो करेंगे क्या, इसका डिवाइड करें हम लोग, तो ये हो जाएगा 9 4 जा 36, तो 9 4 जा 36 ये हो गया इसका, 12 3 जा 36, और 6 6 जा 36, यानी 436 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, जो कि पहले भी आप लोग को बता चुके थे। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए, द एम्प्लॉयज ऑफ 3 कैटेगरीज ए बी एंड सी गेट देयर वेजेज इन द रेशियो ऑफ 1:2, 2:3 if they get increment of 5%, 10% and 15% respectively, that what will be the new ratio of their wages। तो देखिए इसमें बोल रहा है कि 3 कर्मचारी है जिसके वेजेस का रेशियो 1 2 3 में दिया हुआ है और इसका इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, अब देखिए 1 2 3 को जो है इंक्रीमेंट करने में दिक्कत होगा, तो करते क्या है कि सबको जो है 100 बढ़ा देते हैं। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 100 कर देते हैं, इसको कर देते हैं 200, और तीसरा को कर देते हैं 300। ठीक, अब इसमें जो है 5% का इंक्रीमेंट हो रहा है, इसमें जो है 10% का इंक्रीमेंट हो रहा है, और इसमें 15% का इंक्रीमेंट हो रहा है। तो देखिए कितना हो जाएगा, 100 का 5% कितना हो जाएगा 5 होगा, यानी ये हो गया 105। ये 200 का 10% कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 220, और ये हो जाएगा 15 तिया 45, यानी 345, ये बढ़ जाएगा। अब बोल रहा है इसका नया अनुपात क्या होगा, तो काट दीजिए 5 बार में जाएगा, 21 5 75 से 4 5 20 और 4 5 20, ये हो गया। अब यहाँ से काटेंगे तो 6 5 30 और 9 5 45, यानी इसका जो रेशियो होगा वो 21 44 रेशियो 69 हो जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ये जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है इफ़ ए इज़ टू बी इक्वल टू 2:3 एंड बी इज़ टू सी, यहाँ पे बी इज़ टू सी इक्वल टू 4:5, देन फाइंड ए इज़ टू बी इज़ टू सी का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 2:3 और 4:5 इस तरह से लिख देंगे, यानी ये इज़ टू बी, और ये बी के सामने भी दिया हुआ है तो बी इज़ टू सी हो गया ये। ठीक, अब यहाँ से करेंगे क्या, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ऐसे, तो 4 दूना 8 हो गया, और 4 तिया 12, और ये हो जाएगा 5 तिया 15, यानी 8 12 15 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये भी तरीका, या तो आप लिख सकते हैं इस तरह से 2:3, ये हो गया आपका ये रेशियो भी। ये दूसरा तरीका है, तो कलर भी दूसरा ले लेते हैं। ये रेशियो भी कितना दिया है 2:3,
और सेकंड में कितना दिया हुआ आपका B/C, जो दिया है वो दिया है 4/5। तो इसमें B जो है एक जगह 3 है, एक जगह 4, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, इक्वल चाहिए। तो करेंगे क्या कि देखिए यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो ऐसा करते हैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12/12 दोनों हो जाएगा। ठीक, तो देखिए यहाँ दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो 4 दूना 8 रेशियो 4 तिया 12, और यहाँ से 4 तिया 12 रेशियो 5 तिया 15। नहीं देखिए यहाँ भी C12 हो गया, B12 हो गया, यहाँ भी B12, तो ये रेशियो B/C कितना हो जाएगा 8, 12 और 15। तो यहाँ से जो है दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है 3x = 5y = 4z, देन x = y = z = what। तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये भी कितना हो जाएगा, इसको मान के चलते हैं हम लोग 3x = 5y = 4z = के जो है इसको हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x का वैल्यू k/3 और y का वैल्यू हो जाएगा k/5 और z का वैल्यू हो जाएगा k/4। अब यहाँ से अगर हम लोग निकालेंगे वैल्यू x y z का, तो क्या करेंगे, हम LCM लेंगे नीचे। तो कितना हो, 3, 5 और 4 है, इसका LCM कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 तिया 60 हो जाएगा। अगर LCM 60 हो जाता है तो क्या करते हैं हम लोग, 3 से डिवाइड करेंगे इसका, तो x का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से जो है इसका कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 के यहाँ से कितना हो जाएगा, 12 × 5 = 60 यानी 12 के, और इसका कितना हो जाएगा 15 × 60 यानी 15 के। तो देखिए यहाँ से के सेम है तो यहाँ कट जाएगा, रेशियो में है तो कितना हो जाएगा आपका रेशियो x, y और z का 20, 12 और 15, जो कि ऑप्शन नंबर C जो है आपका करेक्ट उत्तर आ जाएगा। क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। दिया है ये सम ऑफ RSX इज डिवाइडेड अमॉन्ग A, B, C such that the ratio of share of A and B is 7:12 and that of B and C is 8:5 if the difference in the share of A and C is 214 then the value of X is। तो कहने का मतलब है एक सम है, एक टोटल मनी है जिसका वैल्यू पता नहीं है, X मान लिया गया, इसको 3 भागों में बांटा गया A, B और C। अब बोल रहा है ए और बी का शेयर जो है 7/12 है, बी और सी का जो है रेशियो 8/5 दिया है, जो कि बोल रहा है कि ए और सी का डिफरेंस 214 है, तो टोटल मनी कितना होगा। तो देखिए सॉल्व क्या करेंगे हम लोग, पहले करते हैं ये बी और सी का बंटवारा पहले करेंगे। तो ये और बी कितना दिया हुआ है आपका 7/12, और बी और सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है फिर से 8/5। अब देखिए दोनों जो है अलग अलग हो जा रहा है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सेम करते हैं। तो कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा, यहाँ से 12 × 6 = 72 और 8 × 9 = 72। तो देखिए 6 × 7 = 42, ये हो गया ये का वैल्यू, 12 × 6 = 72 और यहाँ से 9 × 8 = 72 और 9 × 5 = 45, यानी ये बी और सी का वैल्यू कितना हो गया, ये बी और सी का वैल्यू कितना हो गया 42, 72 और 45, यही हो गया तीनों। अगर तीनों अब क्या बोल रहा है, ये और सी का हिस्सा का अंतर बोल रहा है, द डिफरेंस इन द शेयर ऑफ ए एंड सी। तो ये और सी का शेयर कितना, अंतर कितना दिया है 3, यहाँ पे है 42, 3 45, और 3 का वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 214। अगर 214 दिया है तो बोल रहा है x का वैल्यू कितना होगा, तो 214 ये हो गया। तो आपसे पूछ रहा है टोटल वैल्यू, तो 42 + 72 + 45 का, यानी एक का वैल्यू यहाँ से अगर निकालेंगे तो 214/3। अब पूछेगा आपसे टोटल का,
तो टोटल कितना हो गया 5 2 7 5 2 7 2 9 यानी 9 214 इंटू ये 3 हो गया नीचे इंटू ये आपका हो जाएगा 9 5 2 7 2 9 ये 7 4 11 और 4 15 यही होगा इक्वल टू यहाँ हो गया आपका 159 का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। यही आपका टोटल अमाउंट होगा यहाँ से। अब यहाँ से अगर हम लोग काटेंगे तो देखिए 3 5 जा 15, अब बच गया 9, 3 3 जा 9 आनी मल्टीप्लाई। अब क्या करना है हम लोग को ताकि टोटल वैल्यू आ जाएगा तो 214 इंटू 53 से मल्टीप्लाई करना होगा तभी हम लोग का टोटल वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए ऑप्शन आप चेक करते हैं यूनिट प्लेस तो 4 तिया 12 यानी 2 जो होगा इसका यूनिट प्लेस यानी एक ही ऑप्शन में दिख रहा है तो डी जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगर आप मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो देखिए इसका मल्टीप्लाई का तरीका क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ से जो है ना इसको एक तरीके से आप कर सकते हैं। ये आपका एक सेकंड दिखाते हैं। दो 214 इंटू 50 + 3 अगर इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आसानी हो। तो देखिए अब करते हैं मल्टीप्लाई तो 214 को अगर 5 से करते हैं कितना हो जाएगा 214 × 5 = 1070 और एक और ज़ीरो था तो यहाँ एक और ज़ीरो हो जाएगा प्लस यहाँ प्लस का साइन है 214 तिया 642। ठीक, अब इसको ऐड करते हैं। ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 6 13 यानी 113 और ये हो जाएगा आपका 42। तो देखिए आ गया आपका आंसर। तो इस तरह से अगर आप सॉल्व करते हैं तो जल्दी से हो जाएगा और कैलकुलेशन बड़ा देख के डर भी नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से आपका करेक्ट उत्तर डी जो होगा वो आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया है ये सम ऑफ 2002 इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी एंड सी इन द रेशियो ऑफ 3:4:6। फाइंड द रेशियो ऑफ बी इन दैट। बोल रहा है कि 2002 रुपये टोटल है जिसको 3 भागों में बांटना है 3 4 और 6 के रेशियो में। तो बी का शेयर कितना होगा। तो देखिए 3 4 और 6 कितना हो जाएगा 6 4 10 3 13 यानी 13 का वैल्यू दिया हुआ है 2002। पहले निकालेंगे हम लोग एक का वैल्यू तो यहाँ से काट देते हैं 13 कम 13 बच जाएगा कितना 7 7 पर 0 70 तो हो जाएगा 13 छक 78 13 पचे 65 बच जाएगा 5 13 चौके 52 यानी एक का वैल्यू जो है 154 आ गया। अब पूछ किसका रहा है बी का। बी का रेशियो कितना दिया है 4 यानी 4 का वैल्यू पूछ रहा है तो 154 इंटू 4 4 चौके 16 यानी हो जाएगा आपका 15 चौक 60 यानी 616 हो जाएगा। तो 616 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ इफ रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इज 5:8 एंड द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास इज 156 फाइंड द नंबर ऑफ द गर्ल इन द क्लास। तो कहने का मतलब ये है कि लड़का और लड़कियों का जो है वो औसत ये दिया हुआ, हाँ रेशियो दिया हुआ है 5:8। अब बोल रहा है कि टोटल स्ट्रेंथ है क्लास का 156 तो लड़कियों की संख्या पूछ रहा है। तो टोटल लड़का और लड़की कितना दिया है रेशियो 5 और 8 यानी 8 5 13 हो गया और 13 का वैल्यू दिया हुआ है आपका 156। तो ये किसका मल्टीप्लाई होता है ये 12 गुना है। अगर 12 गुना है तो लड़कियों का संख्या पूछा है तो लड़की का रेशियो कितना है 8 है तो 8 इंटू 12 कर देंगे ये गर्ल्स का हो जाएगा तो 12 8 96 तो 96 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगर बॉयज़ का पूछता आपसे तो क्या करते 5 इंटू 12 यानी कितना हो जाएगा ये 60। ठीक, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ है इफ़ ए इज़ टू बी इक्वल टू 3:2 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5a + 2b इज़ टू 3a + 4b। ठीक,
अब यहाँ पे करते हैं क्या है कि ये वैल्यू पुट कर देते हैं जो भी गिवन इक्वेशन है उसमें। तो कितना हो जाएगा, ये 5 3 ज़ा 15 प्लस 2 2 ज़ा 4, और यहाँ पे इस 2 दिया हुआ रेशियो का साइन, फिर यहाँ से 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 2 ज़ा 8, तो कितना हो जाएगा 15 और 4 19 रेशियो 9 8 17, तो 19 रेशियो 17 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का आखिरी क्वेश्चन। दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी इज टू डी इक्वल टू 17 रेशियो 3 और ए प्लस सी प्लस डी इज टू बी इक्वल टू 3 रेशियो 1 एंड ए प्लस बी प्लस डी इज टू सी इक्वल टू 3 इज टू 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ बी प्लस सी प्लस डी इज टू ए इज व्हाट। तो चलिए बनाते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए ए प्लस बी प्लस सी बाई डी इक्वल टू 17/3 दिया हुआ है, ये पहला इक्वेशन है। सेकंड में कितना दिया हुआ है, ए प्लस सी प्लस डी बाई बी इक्वल टू 3/1, और तीसरा आपका दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस डी बाई सी इक्वल टू 3/2, यही होगा। अब देखिए करते क्या है ना कि अगर ये ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी अगर करते हैं यानी सारे रेशियो को ऐड कर देते हैं, तो 17 और 3 20 यहाँ हो गया, यहाँ पे 3 और 1 4 हो गया, यहाँ 3 2 5 हो गया। अब हम लोग को करना क्या है कि सारे रेशियो को इक्वल करना है। अगर इक्वल करना है तो करेंगे क्या, इसमें हम लोग 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। अगर मल्टीप्लाई करेंगे 5 और 4 से तो ऊपर में भी मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे में भी मल्टीप्लाई करेंगे, तभी मेरा 20 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 3 ज़ा 15 ये हो गया, और नीचे हो जाएगा आपका 5, और यहाँ से कितना हो जाएगा 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12, और यहाँ से 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा। यानी देख लीजिए आपका b का वैल्यू जो है b c और d का वैल्यू आ चुका है। b का कितना आ गया आपका 5, और c का कितना आया है 8, और d का देखिए नीचे 3 है तो ये हो गया 3। अब हम लोग का वैल्यू कितना बच रहा है, एक बच रहा है ये का वैल्यू, ये का वैल्यू बच रहा है, वो भी आ जाएगा। टोटल कितना है 20, तो 8 5 13 और 3 16, और ये टोटल 20 था तो 16 हो चुका है, ये हो जाएगा 4। यानी का ये का वैल्यू कितना आ गया 4। अब पूछ क्या रहा है आपसे, इक्वेशन में जो पूछ रहा है बी सी डी, तो बी सी डी यहाँ कितना था आपका 16 आ चुका था, ये इतना बराबर ये हो गया आपका 16, और ये का वैल्यू जो है वो कितना दिया हुआ है 4। तो यहाँ से अगर काटेंगे तो कितना हो जाएगा 4 चौके 16, यानी 4 रेशियो 1 जो होगा इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए यहाँ से जो है आज जो है ये फर्स्ट क्लास आपका रेशियो का कंप्लीट हो गया। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चाहते हैं कि ये जो है क्लास का PDF हमको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक डाला हुआ है, उसमें हम सारे क्लास का PDF डाल देते हैं, वहाँ से आप डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है।